नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जुड़े। धनंजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। धनंजय जी का परिचय हमारे दर्शकों को तो है ही, फिर भी मैं बता दूं कि आप इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार के नाते काम करते रहे हैं, संपादक रहे हैं और अपना चैनल द नागरिक के भी संस्थापक संपादक हैं आप, और राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपका देश भर में एक बड़ा नाम है। वैसे आप बिहारी हैं, इसलिए आज विशेष रूप से बिहार की बात करने के लिए ही हमने धनंजय कुमार जी को आमंत्रित किया है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने तत्काल हमारा न्योता स्वीकार किया। ये बिहार में क्या हो गया? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है और राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये पलटू राम ने क्या पलट मार दिया? अभी कोई पलटना है क्या? क्या होने वाला है बिहार का? धनंजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो जब लोग कहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और भाजपा ही मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के वक्त में, तब आप ही थे जो हमेशा कहते थे कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। 20-20 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसका रहस्य क्या है? धनंजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। धनंजय जी, देखिए, कोई संपादक की कुर्सी छोड़ करके रिपोर्टर बनना चाहता है? कोई बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। यानी जाहिर है कि आप जो मर्जी हो रहा है वो नीतीश कुमार की मर्जी से नहीं हो रहा है। अब एक बात और मैं दूसरी लाइन बोलूं कि जो आपका काम है वो आप अगर नहीं करेंगे, दूसरा करेगा, तो आपके तरीके से नहीं करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। आपका काम क्या था? नीतीश जी का काम था कि जब उनको ये समझ में आ गया था कि हम सत्ता चलाने में नाकामयाब हो रहे हैं, उम्र हमारे साथ नहीं दे रही है, तबीयत हमारा साथ नहीं दे रही है, तो हमें अपना प्रतिनिधि ला देना चाहिए। वो नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार इसलिए, जो आपने पलटू कुमार कहा, कुछ कुर्सी कुमार कहते हैं, कुछ और कुमार कहते हैं, तो ये चस्पा होने से पहले अगर नीतीश कुमार छोड़ देते तो फिर तो वो सब बंद, उनका दबदबा वैसे ही कायम रहता। लेकिन फिर से मैं वो अपनी लाइन दोहराऊं, क्योंकि मुझे लाइन मैंने सोची बड़ी अच्छी लगी कि जब आप अपना काम नहीं कर पाते हैं, दूसरा करेगा आपका कोई काम, तो आपके तरीके से नहीं करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। अब फिर आती है बीजेपी की बात। लीजिए कि बीजेपी पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि बीजेपी का योगदान है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही बनाया। फिर कालांतर में नीतीश कुमार मजबूत हुए और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार आवश्यक हो गए, वो सब सही है। लेकिन बनाया तो आपको बीजेपी ने ही नहीं मुख्यमंत्री, बीजेपी के साथ पा करके मुख्यमंत्री बने आप। तो आपका भी कुछ दायित्व था, नीतीश कुमार का दायित्व था कि बीजेपी को भी कहते कि भैया एक काम करो, 20 साल हमने सत्ता में मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे, अब तुम चलाओ यार, हो गया मेरा काम, अब कहाँ से नहीं चलेगा हमसे। ऐसा कहते तो शायद बीजेपी दूसरे तरीके से उनको ट्रीट करती। लेकिन बीजेपी को ये पता चल गया कि भैया नीतीश जी अपने मन से जाने वाले नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए उपयुक्त अवसर क्या हो सकता था? हटाने के लिए उपयुक्त अवसर दो होता है। एक अवसर होता है जब आप बहुत ताकतवर होते हो, और एक अवसर होता है जब बहुत आप कमजोर होते हो, आपकी ताकत घट गई। बीजेपी के लिए स्थिति है कि अभी उसकी ताकत घटी हुई है, उसको सत्ता चाहिए, येन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और 2024 में जो चुनाव हुआ, 2024 के जो परिणाम है वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी की लोकप्रियता कमजोर हुई है। अभी जो हाल में जो घटनाएं घटी, चाहे राहुल गांधी ने संसद में नरवणे जी का जिक्र किया, या एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, या अभी जो चल रहा है अमेरिका और इजराइल और भारत की तिकड़ी की बात चल रही है कि ईरान जैसे दोस्त को छोड़ दिया, फिर जो SIR हो रहा है, वो तमाम चीजों से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, RSS को पता है कि अब सत्ता जाने वाली है, नाव डूबने वाली है।
और जैसे नीतीश कुमार को नहीं पता चला कि हम अस्थायी तो है नहीं, हमको भी जाना था, हमको अपना काम करना था, नहीं किया। वैसे बीजेपी भी जो है वही कर रही है। नीतीश कुमार ने जो किया वही काम बीजेपी कर रही है। कैसे कर रही है? बीजेपी को अब लग रहा है कि हम सत्ता को जाने नहीं देंगे। अगर जनता वोट नहीं करेगी तो जनता को हम दूसरे तरीके से बरगला लेंगे, जनता को मौन कर देंगे और हम वोट ले लेंगे। ये बीजेपी को लग रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो अब वो जो है बिहार में ये उनको पता है कि बिहार में कभी बीजेपी अपने दम पे सरकार में नहीं आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है, आने वाले 20 25 30 सालों में भी नहीं आ सकती। ये अभी नीतीश कुमार के साथ हटा करके मुख्यमंत्री बन जाने से भी रास्ता आसान हो गया, नहीं कहा जा सकता। सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी? ईडी सीबीआई फलाना फलाना का डर दिखा के कितने दिन चलाएंगे सरकार? अभी हुआ क्या है कि जो बीजेपी ने इस बीच बड़ा खेल किया जो नीतीश कुमार नहीं समझ पाए। नीतीश कुमार इसलिए नहीं समझ पाए कि नीतीश कुमार उम्र हो गई, नीतीश कुमार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और ये आज नहीं बल्कि उसी समय जब से वो पांव छू रहे हैं तभी से लोगों ने कहा कि निर्णय लेने वाली क्षमता उन्होंने खो दी। तो बीजेपी ने जो किया वो उसको करना था, और बीजेपी ने ये किया कि भैया हमको सत्ता चाहिए, बिहार की सत्ता आ जाएगी तो हम, ये यकीन है आरएसएस को कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम सब बदल देंगे। हालांकि दुनिया में आज तक कोई आकर के बदल नहीं सका कुछ, स्थायी तौर पे कुछ बदलता नहीं है। तात्कालिक कुछ समय के लिए बदल दीजिएगा, बिल्कुल बदल दीजिएगा। मैं संपादक, आप संपादक हरि भाई है तो हरि भाई संपादक फर्स्ट पेज पे कुछ और किसी से लिखवाएंगे, मैं आऊंगा तो मैं उनके आदमी को भगा करके मैं अपना आदमी से लिखवाने लगूंगा, है ना। लेकिन पब्लिक जो है वो बड़ा जज है, जो अखबार पढ़ता है वो जानता है कि हरि भाई कितने ताकतवर हैं और धनंजय कुमार ने आके क्या किया। लेकिन अगर हरि भाई के जो साथी हैं जो लिख रहे थे उनके साथ भी मैं अगर कहता कि नहीं सर आप भी लिखिए, हरि भाई का बड़ा सम्मान है मेरी नज़र में, हरि भाई ने आपको लाया तो आप तो योग्य तो हैं, तो आप भी लिखिए। तो फिर एक होता है कि हम जो कर रहे हैं, हरि भाई का, हमारे जो पहले जो संपादक हैं उनका भी सम्मान है, हमारे बाद भी वो प्रक्रिया जारी रहेगी और हमारे बाद जो आएगा वो भी इस बात का सम्मान करेगा कि धनंजय जब आए थे संपादक तो हरि भाई का सम्मान किया था, हमको भी हरि भाई का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ये सम्मान का रिश्ता है नहीं। तो जब सम्मान का रिश्ता नहीं होता है तो फिर ट्रंप हो जाता है। तो बिहार में जो हो रहा है, जो बीजेपी कर रही है, देखिए उनके जो अफसरान हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के 2 मंत्री जो जेडीयू के 2 नेता हैं वो दिल्ली में हैं, संजय झा और ललन सिंह, दोनों बीजेपी के आदमी हो गए। वो एक तो बीजेपी ने भेजा ही था उनको, संजय झा को तो बीजेपी ने भेजा था, ललन सिंह भी बीजेपी के आदमी हो गए, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार खत्म, सत्ता खत्म, तो आखिरी पारी में जो मिल रहा है ले लिया जाए। जनता दल यू का भविष्य ललन सिंह के पास नहीं है, ललन सिंह उसके नेता नहीं हो सकते, संजय झा भी नेता नहीं हो सकते जनता दल यू के। जब चुनाव में जाएंगे तो ये दोनों को कोई पूछने वाला नहीं है जनता दल यू की तरफ से। बिहार में ऐसे ही 2 नेता है, एक अशोक चौधरी है, एक विजय चौधरी, वो दोनों भी जनता दल खत्म, ये भी खत्म। अब विजय सिन्हा ना, नहीं, विजय सिन्हा तो बीजेपी के नेता है, विजय चौधरी, हाँ चौधरी, तो नीतीश कुमार के बाद सेकंड मैन माने जाते हैं। हाँ। तो ये भी सवर्ण है, विजय चौधरी भी सवर्ण है। अशोक चौधरी जो है वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी उन्होंने की सवर्ण से, खुद शादी की है सवर्ण से, तो अपने आप को सवर्ण ही समझते हैं, उनका अलग खेला है। तो ये, उसके अलावा जो अफसर नियुक्त किए गए अलग अलग पदों पर, जो नौकरशाही नियुक्त हुई, वो भी बीजेपी के खेमे से जाके मिल गए। क्योंकि जो अफसर जो बने हुए हैं, जो हायर पोस्ट पे अभी है, सीनियर मोस्ट पोस्ट पर, उनके भी 2 3 4 साल में, मतलब 2 साल 1 साल आधा साल में विदाई है, और उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अफसर ऐसे ऐसे अफसर है जिन्होंने 10-10 हजार करोड़ रुपए बनाए। और नीतीश कुमार के बड़े अभी क्लोज बैठे हुए हैं, तो अमित शाह जी तो सबको नस पहचान लेते हैं, खुद कितना बना के बैठे हैं उससे क्या लेना देना, हाथ में तो उनके है तलवार, वो जिसको चाहे काट दे। तो इसलिए नीतीश कुमार का ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन बीजेपी ने प्लान करके किया है। लेकिन ये ऑपरेशन ऊपरी ऑपरेशन है, जैसे कहते हैं ना कि जब बीमारी लाइलाज हो जाए तो कुछ दिन के लिए काम चलाऊ ऑपरेशन कर देते। देखिए ठीक तो नहीं होगी बीमारी है, लेकिन 2-4 महीने के लिए आपको आराम मिल जाएगा। एकनाथ शिंदे बना दिए उनको। नहीं, ये तुलना गड़बड़ है। एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते नीतीश कुमार,
एकनाथ शिंदे की कोई हैसियत नहीं है, कोई जमीन नहीं है, वो बीजेपी के वो लाठी में लटके हुए धागा है। नीतीश कुमार धागा नहीं है, और नीतीश कुमार छोड़िए, नीतीश कुमार का वोट बैंक भी धागा नहीं है। नीतीश कुमार का जो बेस वोट बैंक है, वो बीजेपी को लग रहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे वोट बैंक के, लेकिन नहीं आएंगे। अच्छा, और ये बीजेपी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, वो रीढ़ की हड्डी है बिहार की। मगर ये महाराष्ट्र की लाइन पर ये खेला नहीं करा गया। नहीं, कहाँ महाराष्ट्र के लाइन पे खेला होता तो उसी समय हो गया होता। क्या आपको लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाया जा सकता है? नीतीश कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? राज्यसभा जाके क्या करेंगे? नहीं, वो तो उनके मंत्री तो बनाएगा नहीं। बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं ना। ये बेटा नहीं बनने वाला है। अच्छा, बेटा को जबरन ही लोग कह करके जबरदस्ती ओथ भी दिलवा देंगे तो 2-4-5 महीना में खुद ही इस्तीफा देकर घर चला जाएगा। नीतीश कुमार भी ऐसे ये नहीं चाहेंगे, नीतीश कुमार की फैमिली के लोग भी ये नहीं चाहते ओ, तो कि फिर नीतीश नीतीश के कुमार, दिमाग में है क्या? नहीं कुछ नहीं, नीतीश के दिमाग में कुछ है ही नहीं। नीतीश जी का दिमाग गायब हो चुका है, ट्रैप हो चुका है। आप गौर कीजिए इस बात को कि जो नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की खबर के साथ सबसे ज्यादा परेशान कौन है, सबसे ज्यादा खुश कौन है, इससे आपको पता चलेगा। मैं खाली आपको चित्र रख देता हूं। सबसे ज्यादा परेशान आरजेडी है। आरजेडी के मनोज झा जो लोक राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि ये ट्वीट जो आया है वो नीतीश कुमार का नहीं है, और नीतीश कुमार के अच्छा, साथ धोखा हुआ। नीतीश कुमार के साथ धोखा है ये। नीतीश के बदले किसी ने किया हो। नहीं, ट्वीट तो वो लिखते नहीं है, कोई और ही लिखता है। लेकिन जिसने भी लिखा है, नीतीश कुमार को तो पता भी नहीं कि ट्वीट में क्या गया है। उनको कोई बताएगा तब पता चलेगा। ओ, तो इतने कोई डिरेल हो गए। नहीं, डिरेल नहीं होगा। देखिए, वो जो सोशल मीडिया है उसको वो हैंडल नहीं करते। सामान्य नेता, एक विधायक अपना सोशल मीडिया नहीं हैंडल, मोदी जी क्या अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करते हैं? नहीं, सोशल मोदी मीडिया जी नहीं तो हैंडल, अपनी कौन सी तस्वीर जाएगी ये भी तय करते हैं। नहीं मैंने वो वो नहीं सीएम तय थे करते। तभी से देखा है। नहीं, अब तो उनका जो आदमी वहां बैठा है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो ये है, वो तय करता है कि भैया मोदी जी को ये पसंद है। जैसे हमारी पत्नी हमारा ख्याल रखती है, कहीं हम जाते हैं शादी ब्याह बारात में, तो धनंजय को ये पसंद है, धनंजय को ये पसंद नहीं, मेरी पत्नी बताती है, मैं नहीं जाके बोलता हूँ। तो नेताजी के अर्दली बोलते हैं कि ये हटो, यहाँ इनको नहीं बैठना है, नेताजी इनको नहीं पसंद करते हैं, हटो, ये शर्ट की कपड़ा पहन के कौन बैठा हुआ है, इसको भगाइए। ये शर्ट देखते ही भड़क जाते हैं हमारे नेताजी। तो नेताजी के अर्दली सब तय करते हैं। खुद जबकि आप खुद बात कर, काला शर्ट पहनते हैं। मगर हाँ, कोई काला शर्ट पहन के गया तो वो भड़कते हैं। सही बात है, मोदी काली जी का काला यही है। शर्ट, कोई काली चड्डी पहन लेगा तो भड़क लेते हैं। काली काली टोपी से नहीं भड़कते हैं। वो तो आरएसएस की है। हाँ, तो काली टोपी से नहीं भड़कते हैं, काली चड्डी से भड़क जाते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें जो नौकरशाही उनके साथ है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, तो मनोज झा ने आपत्ति की इस पर, और तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो किया जा रहा है वो बिहार की जनता के साथ धोखा है। क्योंकि कहा गया था, चुनाव लड़ा गया 25 से 30, फिर से नीतीश, और ये भी कहा तेजस्वी ने कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर दिया गया है। तो ये परेशानी वाले जनता दल यू के जो नेता हैं ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने कहा कि भाई, जब नीतीश जी ने तय कर लिया तो हम उसमें क्या करेंगे, नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा। तो हाथ झाड़ लिया। अब इसके बाद देखिए कि बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, गिरिराज सिंह फलाना सिंह, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी की देखरेख में ही सरकार चलेगी। अरे तो देख रहे, नीतीश जी भी यही ट्वीट कर रहे हैं, ये सेम लाइन नीतीश जी ट्वीट की है, नीतीश जी के नाम से ट्वीट हुआ है कि उनकी देखरेख में, अरे देखरेख में सरकार चल रही तो क्या वो क्या सरकार चलेगी? वो तो देखरेख खुद ही देख रहे थे सरकार को, ऐसा थोड़े कि उनको दिख नहीं रहा था कुछ। आपने हटाया ना उनको, तो आप क्या देखेंगे? तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी ने ऊपरी स्तर पर तो ये खेल कर दिया। अब देखिए, जब से होम मिनिस्ट्री गई है बीजेपी के हाथ में, तब से बिहार में खूब हिंसा हो रही है, कहीं कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो रहा है। तो एक गृह मंत्रालय जो बीजेपी नहीं चला पा रही है बिहार में, तो बिहार स्टेट चलेगा उससे? अब आप बर्बाद कर दोगे स्टेट को। स्टेट में जो भाईचारा है इतने सालों में, 20 साल में जो नीतीश कुमार ने बनाया है, आप 2 साल में उसको बर्बाद कर दोगे। ये लिख लीजिए आप। आज आप देखिए उड़ीसा का क्या हाल किया इन लोगों ने।
उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया हुआ है, राजस्थान का क्या हाल किया हुआ है। आपका प्रदेश तो खैर दिव्य प्रदेश है, वहां कुछ हाल की जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ तो प्रयोगशाला है ना, यहाँ टेस्टिंग होता है। नहीं, प्रयोगशाला के बनियों का आपका प्रदेश मूलतः जो है, ये जो बड़ी कम्युनिटी है पटेल, पटेलों को खाने के लिए नाद में डाल दिया है, पटेल खा रहे हैं। उनको ना बैकवर्ड से लड़ाई है ना फॉरवर्ड से लड़ाई, वो खुद ही फॉरवर्ड बने हुए हैं। वहां एक लड़ाई शुरू किया था बिहार में, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है बिहार में। जो नीतीश कुमार की कम्युनिटी है, जो ये तीन खास करके तीन जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये दो तीनों जातियों को मिला दीजिए तो होता है, इसका प्रतिशत हो जाता है 4, 3, 7, 14, 21% होता है। और ये दबंग लोग हैं, तीनों जातियां जो है कोई कमजोर जातियां नहीं है, लेकिन आरक्षण वाले घेरे में आती हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरीके से राज्यसभा भेजा गया, उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी है। पहले चर्चा चली कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो अपनी पार्टी विलय करनी पड़ेगी बीजेपी में। बीजेपी में विलय करने के लिए नहीं तैयार हुए, नहीं किया उन्होंने, तो भी उनको जो है राज्यसभा दिया गया। और बीजेपी ने उनको दूसरे, बीजेपी का क्या है, वहां जो एनडीए की सीट है उसमें से 4 सीट तो पूरे तौर पे आ जा रहा है, तो 2-2 सीट दोनों ने बांट ली। 5वां सीट था जिसमें 4 वोट कम पड़ रहे थे, तो वो 5वां सीट जो है वो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5वां सीट बीजेपी ने खुद लिया, 4था सीट दे दिया उपेंद्र कुशवाहा को कि आप तो सिक्योर हो पंडित जी। क्यों किया? वो तो ओवैसी के 5 उनके पाले में ही है ना। नहीं, ओवैसी के नहीं पाले में है, अलग अलग लोगों के थे, ओवैसी वाले पाले में नहीं है, वो अलग कथा है। तो कुल मिलाकर के समझती है कि बीजेपी ने एक अपने तरीके की, जो जनता की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार ने अपने संसदीय दल से नहीं पूछा। जो नीतीश कुमार अपनी छोटी छोटी बातें अपने विधायकों को बुला करके पूछते हैं, वो भी नहीं पूछा कि भैया मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, क्या बोलते हो। जो साथ में गए, जब वहां विधानसभा गए तो एक नितिन नवीन और अमित शाह बैठे हुए थे नीतीश कुमार के साथ में। उनके परिवार के किसी लोगों को जो है उसमें दखल नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के है, नीतीश कुमार जो कहा तेजस्वी ने कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, हाईजैक हो, लेकिन वो महाराष्ट्र वाली स्थिति नहीं है। वो स्थिति है कि बीजेपी के लिए ये एक आखिरी चांस है कि बिहार में हमने सत्ता चला ली, किसको मुख्यमंत्री बनाएगा ये अभी सोचने वाली बात है। और जनता दल यू में टूट होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस दिन कमजोर पड़ेंगे, ये ईडी सीबीआई का जो है फंदा नहीं दिखेगा, उस दिन खेल बदल जाएगा। और नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई नहीं, ये उनके साथ जो नौकरशाह है, देखिए 2 चीजें हुई। एक हुआ कि जो मंत्री हैं इनके ललन सिंह वगैरह, उनको लग रहा है कि अब तो नीतीश जी के बाद कुछ खत्म हो जाता है, हमारे भविष्य तो बीजेपी में है। संजय झा यही देख रहे हैं, भविष्य बीजेपी में है। दूसरी तरफ जो नौकरशाह हैं, जिन्होंने खूब लूटपाट की है, जो सीनियरिटी के हिसाब से बन गए, उनको लग रहा है कि अगर हम आए बाएं किए तो हम निबट जाएंगे। तो ये एक कहानी है, लेकिन ये भी सबसे ऊपर कहानी ये है कि नीतीश कुमार ने समय रहते अपना काम नहीं किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र के तौर पर यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर नीतीश कुमार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि आपसे डरेंगे या आपसे नहीं डरेंगे। नीतीश कुमार हाईजैक का मतलब क्या हुआ? हाईजैक का मतलब होता है कि भाई आपको आपके किसी आदमी से मिलने नहीं देंगे। आप हाईजैक करने का मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं वो हम, जो जितने आपके चारों तरफ लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं वो भी। तो आपको लग रहा है कि ये जो सलाह दे रहा है अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, हर चीज तो वो खुद देख नहीं रहे हैं। एक आपको घटना सुनाता हूं। पिछले सरकार में मेवालाल एक व्यक्ति मंत्री बनाए गए। मेवालाल कोयरी समुदाय से आते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ओथ लेते ही हल्ला हो गया कि मेवालाल पे भ्रष्टाचार के केस है, और दूसरे दिन नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा लिया। उन्होंने कहा कि मेवालाल के बारे में जो हमें बताया गया, ये सब बातें नहीं बताई गई थी।
तो जब होशो हवास में थे तब तो चीजें सब नहीं जानते थे, आज तो होशो हवास में नहीं है, कहिए, मान लीजिए। तो दूसरी बात, आप संपादक रहे, हर चीज को आपके कंट्रोल में रहेगा क्या? आप आपने कहा कि हेडिंग ये लगा देना और उप संपादक कुछ और हेडिंग लगा दिया, कुछ और कहानी कर दिया, कुछ और बता दिया, ऐसा ही है सर, तो अब क्या कीजिएगा? आपके विश्वस्त जब धोखेबाज निकल जाए तो आपका खेल खत्म है। तो नीतीश कुमार के जो विश्वस्त थे, वो जिन पे भरोसा किया उन्होंने ही खंजर मार दिया। और मैं उसमें भी मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार खुद भी दोषी है। आपको भी ये सोचना था कि बीजेपी ने 20 साल हमको सरकार में रखा, हम भी 5 साल जाते जाते उनको दे जाते हैं कि भैया ये लो आप चलाओ। बराबर। नीतीश कुमार को ये कर देना चाहिए था। बेचारे अमित शाह जी खामखा बदनाम हो गए। अमित शाह जी इतने अच्छे आदमी, उनको नीतीश कुमार ने बदनाम कर दिया। अगर ये नहीं, आप सोचिए कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार खुद कहते कि देखिए 20 साल मैंने शासन चलाया, बीजेपी 20 साल मेरे साथ रही, अब 5 साल अब मैं कितना करूंगा, 5 साल आप लोग चलाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो गलत होता? अमित शाह जी बुरा मानते इस बात का? अमित उनको शाह जी केंद्र में बोलते ले जाते, केंद्र में अरे ले नहीं जाते। जाते, बोलते नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे, कुर्सी एक दे दीजिएगा हम बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है? आप सरकार चलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 20 साल तो हम चलाए ना जी, आप लोग चुपचाप बैठ के देखते रहे। ऐसा नीतीश जी कह देते तो नीतीश जी का क्या नुकसान हो? आज जो करना पड़ा बेचारे अमित शाह जी को, ये निर्णय लेना पड़ा। मैं तो बड़ा अब नीतीश कुमार के बजाय मैं अब जो है उनके प्रति सहानुभूति रखने लगा हूं, अमित शाह जी के प्रति। खामखा उनको बदनाम कर दिया इतिहास में। क्या कहा जाएगा कि अमित शाह ने बिहार में सत्ता पलट कर दिया, नीतीश कुमार को धोखा दे दिया, ऐसा ही कहा जाएगा? मैं लेकिन नहीं मानता। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने गड़बड़ी की, आपको काम करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। अब अमित शाह जी करेंगे तो अपने तरीके से ही करेंगे ना, नीतीश कुमार तो है नहीं अमित शाह जी। तो ये अब वहां साहेब जो है, जो बड़े साहब है, वो बेचारे आइंस्टीन को क्या कहते हैं, ट्रंप को डील करे कि एप्स्टीन को डील करे कि इजराइल को डील करे कि ईरान को डील करे, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं किसको डील करना है। अब बेचारे कितना, वो भी बेचारे आदमी हैं। मोदी जी बहुत पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने की नहीं, बहुत ज्यादा उन्होंने उस तरह से देखा नहीं, गरीबी में पले। अब चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर विस्तार करेगा अपने दृष्टि के, तो कितना विस्तार कर पाएगा? तो वो जो है बेचारे फंस गए हैं। तो ये सारी गड़बड़ी ये नेहरू जी की, ये नेहरू जी ने धनंजय ही जी, गड़बड़। आपका 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 मेरे ख्याल से हृदय परिवर्तन हो गया लगता है। जी बिल्कुल। देखिए आत्मचिंतन तो करना चाहिए ना हरि भाई, आत्मचिंतन करने में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी आप है ना, अमित शाह को बेचारे को बदनाम कर किया जा रहा है, मोदी जी बेचारे परेशान है, आप कह हाँ, रहे हैं, तो नीतीश जी अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? नीतीश जी कुछ नहीं करेंगे। नीतीश जी जो है अब जो है भोजन उनके सामने आएगा, वो खाना खाएंगे, फिर जब लैट्रिन महसूस होगी तो वहां जाएंगे, बस हो गया काम। और बीच में लगेगा कि थोड़ा झपकी मार लेते तो झपकी मार लेंगे, उनका काम हो गया। बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनका काम, खुद करना चाहिए था। खुद करते तो आज इस स्थिति में नहीं पहुंचते, मैं ये कह रहा हूँ। हृदय परिवर्तन तो क्या होगा? और ना मैं व्यंग में बोल रहा हूँ, मैं ये बस हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं समझता हूं, मैं समझ रहा हूं, और अपने दर्शक भी समझ रहे हैं कि आप व्यंग में बोल रहे हैं। नहीं, व्यंग में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। हाँ, सरकास्टिक थोड़ा सा है, थोड़ा सा है कि मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूं, मैं गुस्से से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गुस्सा नहीं है मुझे। मुझे इस बात का क्योंकि मुझे इस बात की फीलिंग है आज कि नीतीश कुमार को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। नीतीश कुमार को इस बात को समझना भी चाहिए था कि भैया अभी मोदी जी के भी जाने का टाइम है। उनसे पहले हमको एक बिहार, उनका सपना था, वाजपेयी जी का भी सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। कम से कम जाते जाते वो सपना पूरा कर दे, वो भी नीतीश कुमार करने को तैयार नहीं। तो नीतीश, हम तो कहेंगे हम नीतीश कुमार ने धोखा दिया ना, हम नहीं कह रहे हैं कि हाईजैक कर दिया अमित शाह, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार ने धोखा दिया, उनको जो काम करना चाहिए था नहीं किया था बेचारे। अब वाजपेयी जी का सपना तो पूरा करना था कि नहीं पूरा करना था, बताइए? अपने पूर्वजों का सपना पूरा करना कोई गलत बोलेगा? तो अभी अगर नहीं बनाते मुख्यमंत्री, बीजेपी का नहीं बनेगा बिहार में, तो कभी नहीं बनेगा, सबको पता है। तो फिर सपना अधूरा अच्छा, रह जाएगा। ये बताइए कि अब जो भी मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, कौन बनेगा ये तो आप ही जाने, मगर जो भी बनेगा वो कितने दिन रहेगा? पूरे टाइम रहेगा, जब तक दिल्ली में सरकार रहेगी तब तक रहेगा।
दिल्ली में अगर 20 साल सरकार रहेगी नरेंद्र मोदी जी की, तो 20 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहेगा बीजेपी का। क्योंकि आपको लगता है कि चुनाव जो है फेयर होता है, आपको लगता है कि जनता वो तो चुनती है हुआ ही सरकार। नहीं ना। एसआईआर के आंकड़ों ने तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार तो में बस कहां फेयर हुआ। तो बस खत्म हो गया। अब क्या भारत जो है अभी युद्ध में शामिल है? कहीं खबर मिली? लेकिन अभी जो है, जो जहाज, जो ईरान का जहाज आया हुआ था युद्धपोत, यहाँ एक्सरसाइज के लिए, युद्धाभ्यास के लिए जो आया हुआ था, उसको अमेरिका ने यहाँ हमारे पानी में मार दिया। कुछ मोदी जी ने बोला? मोदी जी तो वैसे भी नहीं बोलते ना। तो नहीं वो बोलते तो ईरान फिर हमारा दोस्त दोस्त तो फिर होने के बावजूद। नीतीश कुमार की गति आपकी होने वाली है ना। आपकी गति भी वही ओ, होने वाली है ना। जो नहीं बोलेगा, देखिए सर, ये तो पक्की बात है, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है, आप बड़े भाई हैं, आपने भी, आप भी पता है कि जब आप नहीं बोलेंगे सही पे सही, गलत पे गलत, तो आपके साथ भी सही नहीं होगा, आपके साथ भी गलत ही होगा। क्योंकि सही को सही नहीं बोलना, गलत को गलत नहीं बोलना, इसका मतलब आप गलत के साथ खड़े हैं। तो जो यानी गलत के महाभारत साथ, नहीं होता। आप जो कह रहे हैं वो तो फिर महाभारत नहीं होता। एग्जैक्टली। तो इसलिए 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 जो है, ये जो हो रहा है, अब मुझे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये राजनीति नहीं है, क्षमा करेंगे, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको टुच्चापन कहते हैं, इसको लुच्चापन कहते हैं। हमारे राजनेता जो है बरशीर्ष पर, वो टुच्चे लुच्चे हो जाए, तो फिर विद्यार्थी बेचारे पॉलिटिकल साइंस वाले क्या सीखेंगे? एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो इस देखिए, आप जो करेंगे आपका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप नहीं भुगत पाए, अगर समय से पहले निकल गए, तो आपके बच्चे भुगतेंगे। भुगतना तो है, जब आपका सुख आपके बच्चे और आप भोग करते हैं, तो आपका दुख भी आपके बच्चे और आपको भोग करना पड़ेगा। ये तो शाश्वत नियम है। धनंजय जी, ये बताइए कि बिहार में अभी जो स्थिति है, आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें अभी तो कोई नीतीश कुमार कुछ ज्यादा कर पाए ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, नीतीश कुमार कुछ करेंगे नहीं। हाँ, उनके उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्योंकि 89 सीट्स बीजेपी के पास है और उनको चाहिए मेरे ख्याल से 124 123। बराबर। बाकी के उनके साथ जुड़ जाएंगे। नहीं, उनके साथ वो भी है ना, 27 सीटें जो है वो रामविलास पासवान जी के बेटे की है। हम्म 89 इनकी है, 27 वो है, तो 89 और 27 जोड़िए कितना हुआ? नहीं, 19 रामविलास वाली है। अच्छा, 19 है, हाँ सॉरी। तो हाँ, 19 और 89, 19 और 9, आरएलएम की 4 है। 108, 108 नहीं, इतना हम इतना की। ही जोड़िए। 108 हाँ, सीट पहले जोड़ लीजिए, 108 सीट हो गया ना। 19 और 89, 108 हुआ। उसके बाद आरएलएम की जोड़ लीजिए 4 सीटें, तो 108 है, 112 हो गया। फिर अब मांझी जी बेचारे क्यों बैठे रहेंगे? तो मांझी जी की सीटें भी जोड़ दीजिए, 3 या 4 जो भी है। 5 है उनकी। 5 है, तो 5 हम्म सीटें जोड़े तो 112, 5, 117 सीट हो गई। बाकी सीट कितनी चाहिए? और 6 सीट। ओवैसी की 5 है ना उनके नहीं, लिए तो। ओवैसी वाली पार्टी तो हटा दीजिए, बीजेपी नहीं लाएगी उसको, उसको तो छोड़ दीजिए। नहीं, वो मुस्लिम बाहर रहेंगे ना। नहीं 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 नहीं, नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे। वो बीजेपी नहीं चाहेगी। बीजेपी हाँ, अपने गले में मरा हुआ सांप जानबूझ करके नहीं डालेगी। तो अब बताइए कि जब 108 और 112, फिर 117 सीट तो हो गए, बाकी 6 सीट चाहिए। 6 सीट आरजेडी जेडीयू में भी जो है, वो कम से कम 10-12 सवर्ण, 10-12 या 20 के आसपास सवर्ण विधायक है। सवर्ण विधायक बीजेपी को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। तो नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? बोल के भी क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो तो करना था तो पहले कर देते। आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो नीतीश कुमार को अपने ही लोगों ने धोखा दिया और नीतीश ने खुद को धोखा दिया, ऐसा ही कह सकते हैं। नीतीश कुमार की जो आज गति हुई है, वो उनकी अपनी गलती का परिणाम है। धोखेबाज तो बाद में आते हैं। धोखा तो उस समय भी 2010 में भी धोखा दिया होगा लोगों ने, 2015 में भी धोखा दिया। 2015 में या 2014 याद कीजिए, कितना बड़ा धोखा था वो। तो उस समय तो धोखा संभाल लिया, सब बड़ा बड़ा धोखा संभाल लिया। अब क्यों नहीं संभाल पाया?
तो फिर एक समझिए सर कि वो जो है जब आम पक जाता है तो गिर जाएगा, कब तक बेचारा आम लटका रहेगा पेड़ से? गिरना तो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल तो काम करता है ना फाइनली। तो कहाँ है अडानी? भाजपा की सरकार बनना तय है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनना तय है, कौन बनेगा ये मालूम नहीं। कौन बनेगा? भाजपा वहां प्रयास करेगी किसी सवर्ण को बनाया जाए, ये भी दाव चल सकता है कि किसी बैकवर्ड को बनाए, ये भी चल दे सकता है किसी दलित को बना दे। देखिए भाजपा जो निर्णय लेती है उसको सोचा समझा निर्णय में नहीं मानता। भाजपा जो निर्णय लेती है, जैसे ट्रंप निर्णय लेते रहते हैं ना, वैसे ही निर्णय लेता है। जो कोई नहीं सोच पाया हम सोच लेंगे, और चैनल वाले बैठे हैं मास्टर स्ट्रोक, वो आ रहा होगा चैनल पे। नहीं, वो तो हर बार मास्टर स्ट्रोक होता है। हाँ। पूर्व में जाओ तो मास्टर स्ट्रोक, पश्चिम में जाओ तो मास्टर स्ट्रोक, उत्तर में जाओ तो मास्टर स्ट्रोक, दक्षिण में जाओ तो मास्टर स्ट्रोक। और अगर हुक जाए, बॉल ना लगे बैट से, तो भी मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक आउट बोल्ड हो जाए तो भी मास्टर स्ट्रोक। देखिए बोल्ड होने के बाद भी। तो आखिर बिहार का होना क्या है? बिहार का कुछ नहीं होना, बिहार की बर्बादी होनी। बिहार की बर्बादी होगी। क्यों? जी, देख लीजिएगा, आपका गुजरात आपका आबाद है, अगर अब आबाद है तो फिर आबाद। गुजरात के लोग तो देखिए बीजेपी जो है, उसके पिता कौन है? बीजेपी के माता पिता तो एक ही है, माता पिता दोनों शामिल है, अलग अलग अर्धनारीश्वर है, आरएसएस है, माता भी वही पिता भी वही। तो आरएसएस जो है, जो जिसकी बुनियाद ही है मित्रता विरोधी बुनियाद, जिसकी है, जो नफरत से ही जो जीवन पाता है, जिसके दिल दिमाग रोम रोम में नफरत भरी हुई हो, उससे आप आबादी अगर सोच रहे हैं तो फिर भाई सोचना पड़ेगा कि सोच क्या रहे हैं। चलिए धनंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने खुलकर बातें कही। मेरे ख्याल से कुछ बातें हमारे जहन में भी न उतरेंगी, मगर आप तो बिहार के हैं, बिहार के चप्पे चप्पे को जानते हैं और बिहार की राजनीति को, राजनेताओं को जानते हैं। आपका एनालिसिस हमेशा औरों से हटके होता है। मैंने पहले ही कहा कि जब लोग कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब आप ही अकेले थे जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे चैनल पर आप ही ने कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बने थे। और आज नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, मेरे ख्याल से उनके अपने कर्मों का ही फल है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नमस्कार।